Hello friends, in this video we'll discuss about Bohr's atomic model and its application. This is a very important part of class 9th science subject under the chapter Structure of Atom. After the gold-foiled experiment of Rutherford proposed a planetary model of an atom. रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड ने एक प्लैनेटरी मॉडल दिया था एटम का कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों तरफ, उसी तरीके से यहाँ पर एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द सर्कुलर पाथ around the nucleus, which is known as orbit, cell or energy levels. Is look like a solar system. जिस तरीके से सोलर सिस्टम होता है, सेंटर में सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरीके से एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ मूव करते हैं. बट The revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो प्रोसेस जो है वो स्टेबल नहीं है. Any particle in circular orbit would undergo acceleration. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन की वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, तो वो एनर्जी का लॉस करेगा. और एक स्टेज ऐसी आएगी कि एनर्जी का लॉस करते 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 कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. तो अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो रिजेक्ट किया गया या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया. Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that we know. तो एटम जो है वो अनस्टेबल होगा और इस वजह से मैटर को जिस फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या एग्जिस्ट करता है वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. Then a Danish physicist Niels Bohr proposed a model by explaining the spectrum of hydrogen atom, which is known as Bohr's atomic model. For this work, he has awarded Nobel Prize in 1922. This is the summary of Sir Niels Bohr. According to Bohr's atomic model, electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or cell in an atom without radiating energy. पहला पॉइंट जो है वो बोर मॉडल का ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग ऑर्बिट्स या सेल कहते हैं और उनकी अपनी एक डिफाइनेट एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो रेडिएट नहीं करते हैं, मतलब एनर्जी बाहर नहीं निकालते हैं. द सेकेंड पॉइंट, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ सेल इट नेवर गेन्स और लॉसेस एनर्जी. जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में रहता है तब तक ना तो एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी का लॉस करता है. The gain or loss of energy occurs within orbitals only due to jumping of electrons from one energy level to another energy level. कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो जंप करते हैं और उसी दौरान एनर्जी का गेन या लॉस होता है. जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर सेल से हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है और हायर से जब वापस आता है तो एनर्जी लॉस करता है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है इस दौरान वो NH अपॉन 2 पाई होता है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटम नंबर. वो उसके क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है एंड दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई. So MVR is equals to NH upon 2 pi where N is equals to 1, 2, 3, 4. कहने का मतलब वही ऑर्बिट होगी जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन को फॉलो करता है. देन
एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस से जो पहला सेल है उसे के सेल कहते हैं, दूसरे सेल को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन सेल कहा जाता है।